दोस्तों, किसी ने कहा है कि अपने शौक को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये शौक कब गुनाहों में बदल जाते हैं आपको भी पता नहीं चलेगा। जी नमस्कार, मैं गोपाल कलमोदिया। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक जंगल से कहीं जा रहे थे। तभी गुरु की नज़र वहाँ पे जंगल में लगे एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वह छोटा सा पौधा था, अभी उग ही रहा था, छोटे छोटे उसमें पत्ते थे। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और शिष्य से कहा कि एक काम करो, इस पौधे को उखाड़ दो। अब शिष्य ने जरा सी भी देर नहीं की, उस पौधे को पकड़ा और तुरंत ही उखाड़ दिया। इसके बाद में गुरु शिष्य की तरफ मुस्कुराए और दोनों आगे चल दिए। आगे जाने के बाद में थोड़ी देर बाद चलने के बाद में गुरु जी को एक और पौधा नजर आया। पौधा अब पहले वाले पौधे के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा था। गुरु जी ने उस पौधे की ओर देखा और शिष्य से बोला कि एक काम करो, इसको भी उखाड़ दो। अब शिष्य उस पौधे के पास जाता है और उसे भी उखाड़ देता है, परंतु इस बार उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, परंतु वह उस पौधे को उखाड़ देता है। इसके बाद में शिष्य वापस गुरु की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में गुरु जी को एक और पौधा नजर आता है। वह पौधा इस बार उन दोनों पौधों से काफी बड़ा था और गुरु जी शिष्य से बोलते हैं कि एक काम करो, इस पौधे को भी उखाड़ लो। अब शिष्य उस पौधे के पास में जाता है। उसे उस पौधे को उखाड़ने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ी सी जमीन में गहरी चली गई थी, परंतु थोड़ी सी मशक्कत के बाद में वह शिष्य उस पौधे को भी उखाड़ देता है। अब जो गुरुजी होते हैं वो शिष्य की तरफ मुस्कुराते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर जंगल में गुरुजी को एक और पौधा नजर आता है। इस बार पौधा 5 से 6 फीट का था। गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि एक काम करो, इस पौधे को भी उखाड़ लो। अब शिष्य को उस पौधे को उखाड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि पौधे की जो जड़ थी वो काफी गहरी चली गई थी। उसको सुबह से शाम हो जाती है, वह दिन भर मेहनत करता है, उस पौधे की जड़ें खोदता है, कभी हाथों से कभी पत्थरों से, और उस पौधे की सारी जड़ें खोदने के बाद में अंत में शाम के समय वह उस पौधे को उखाड़ देता है। और वह अपने मन में सोचता है कि निश्चित ही अब गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने जो बाकी पौधे हैं वो सारे भी उखाड़े हैं और ये जो पौधा है मैंने उखाड़ा है, ये तो काफी बड़ा था, इसकी जड़ें भी काफी गहरी थी, फिर भी मैंने इसे पूरा दिन लगाकर, पूरी मेहनत लगाकर इसे उखाड़ दिया है। अब गुरुजी उस शिष्य की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी दूर जंगल में आगे चलने के बाद में गुरुजी की नजर एक विशालकाय वृक्ष पर पड़ती है। वृक्ष बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं जो थी दूर दूर तक फैली हुई थी और निश्चित ही उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होगी, क्योंकि जो वृक्ष था वो करीबन 40 फीट लंबा था। गुरुजी शिष्य को उस वृक्ष के नीचे लेकर आते हैं और शिष्य से बोलते हैं कि एक काम करो, इस वृक्ष को भी उखाड़ दो। अब गुरुजी की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए शिष्य जो है आश्चर्य में भर जाता है। वह गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु यह वृक्ष तो कितना विशालकाय है, इतने विशालकाय वृक्ष को मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ? मैं तो इसकी एक टहनी को भी नहीं हिला सकता, तो भला इसे उखाड़ने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, यह कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? तब जो गुरुजी होते हैं वो शिष्य के सर पर स्नेह का हाथ रखते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा, इंसान की जो बुरी आदतें होती है वो भी इस विशालकाय पेड़ की तरह होती है। यदि उन्हें समय रहते नहीं रोका जाए तो वो इस पेड़ की तरह गहरी जड़ें कर लेती है, फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसे उखाड़ फेंकना मुश्किल है। यदि समय रहते उस पहले वाले या उस दूसरे वाले नन्हे वृक्ष की तरह हम बुरी आदतों को समय रहते उखाड़ दे तो वह धीरे धीरे बड़ी नहीं होती है और ना ही वो इस तरह से विशालकाय वृक्ष के रूप में रूपांतरित होती है कि उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी गुरु और शिष्य की नहीं, हमारी और आपकी है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें रहती है जिन्हें हमें समय रहते छोड़ देना चाहिए। यदि हमने उन आदतों को समय रहते नहीं छोड़ा तो यकीनन वो आदतें भी धीरे धीरे एक विशालकाय वृक्ष में बदल जाएगी। फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकते। हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे झूठ बोलना, गुस्सा करना, काम में देरी करना, या अनेक प्रकार की ऐसी बुरी आदतें जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज इसे हम प्रण करें कि उन बुरी आदतों को हम आज ही से छोड़ें, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यदि यह छोटी सी कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस कहानी को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी के जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन आ जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम आप लोगों के लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। तो क्यों ना दिन की शुरुआत कुछ अच्छा सुनने से की जाए, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नई कहानी के साथ में। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। किसी ने कहा है कि वक्त रहते अपनी आदतें बदल लीजिए, क्योंकि आदतें भविष्य तय करती है। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।